गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, आज के सेशन में मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद फिर हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है। एक बार क्या होता है, एक चिड़ियाघर में एक ऊँटनी होती है और एक उसका बच्चा होता है। ऊँट समझते हो, कैमल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो एक चिड़ियाघर में एक ऊँटनी होती है, कैमल होता है और उसका एक बच्चा होता है। बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मम्मा, हमारी पीठ पे जो कुबड़ निकला हुआ है, जो ऊंचा उठा हुआ सा हिस्सा निकला हुआ है, ये क्यों है? बाकी जानवरों में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर हमारी पीठ पर ऐसा कुबड़ निकला हुआ, एक उभरा हुआ हिस्सा निकला है, वो क्यों है? तो ऊँटनी बोलती है कि देख बेटा, है ना, हम लोग वैसे चूंकि जो हम लोग जो है वो उस एरिया में रहने वाले हैं, जो रेगिस्तान कहते हैं जिसको, वहाँ पर पानी जो है वो बहुत समय तक पानी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फैट इकट्ठा करते हैं बॉडी में। यहाँ पे फैट इकट्ठा होता है इस कुबड़ में, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, इससे वाटर निकलता है, और जो इंटरनल वाटर होता है उसको यूज करके हम 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं बगैर पानी के। बोलता सच में हम 30 दिन तक बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं? ऊँटनी कहती है हाँ, हम 30 दिन तक बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं। एक बार पानी पी लेंगे, स्टोर कर लेंगे उसको हम, और फिर 30 दिन तक हमारा काम चल जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा अपनी माँ से फिर से पूछता है, ऊँटनी का बच्चा, कि मम्मा, ये हमारे पैर हैं वो इतने लंबे लंबे क्यों हैं और हमारे खुर ऐसे बड़े से क्यों हैं? तो वो बोलती है कि देख, ऐसा है कि रेगिस्तान में ना रेत में चलना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई जानवर रेत में नहीं चल पाता है, हम लोग रेत में चल सकते हैं, इसलिए हमारे पैर लंबे हैं, बड़े हैं, और हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम रेत में आसानी से चल सके हैं। अच्छा। फिर 2-3 मिनट 5 मिनट चुप रहने के बाद बच्चा फिर बात से क्वेश्चन करता है, अच्छा मम्मा बताओ कि हमारी आंख के सामने इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? तो फिर ऊँटनी मुस्कुराते हुए बोलती है कि देख बेटा, है ना, रेगिस्तान में क्या होता है, रेत वाली हवा चलती है। रेगिस्तान में, डेजर्ट में रेत वाली हवा चलती, तो वो रेत आंखों में ना घुस जाए, इसलिए हमारे आंख के सामने हेयर से, इससे हम देख भी सकें और रेत आंख में जो है वो ना जाए, तो वो हेयर्स बचाते हैं आंख को। अच्छा। तो फिर मम्मा, यदि इतनी सब चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास पीठ में कुबड़ है कि हम 30 दिन बगैर पानी के रह सकते हैं, हमारे पैर लंबे बड़े हैं जिससे हम रेत में चल सकते हैं, हमारी आंखों में जो है वो ऐसे हेयर्स है कि हम रेत में जो है वो देख सकते हैं, रेत हमारी आंखों को डैमेज नहीं करेगी, तो फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? फिर हम यहाँ चिड़ियाघर में क्यों हैं? हमारे इन फीचर्स का क्या उपयोग, बताइए। अब ऊँटनी के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी का निष्कर्ष यह है कि तुम में चाहे कितनी योग्यताएं हो, तुम में चाहे कितनी ही योग्यताएं हो, लेकिन तुम सही जगह पर सही समय पर नहीं होगे ना, तो वो योग्यताओं को कोई देख नहीं पाएगा। ऊंट में चाहे जितनी योग्यताएं हो, लेकिन रेगिस्तान में जब तक नहीं उतरेगा तब तक ऊंट की विशेषताओं का कोई मतलब नहीं है। भाई मैदानी क्षेत्र में तो ऊंट हो चाहे बकरी हो, सब एक समान हो गए, गधा, बकरी, ऊंट, घोड़ा सब एक समान हो गए। लेकिन जब बात आती है रेगिस्तान की, तो ऊंट वहां पर जो है वो चैंपियन है। तो यदि आप में प्रतिभा है और आप सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे, तो वो प्रतिभा खत्म हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। अब मतलब जिसको हम भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं ना, लक का मतलब होता है सही समय पर, सही जगह पर, सही मौका तलाश कर सही कदम रखना। सही समय पर, सही जगह पर, सही मौका तलाश कर सही कदम रखना, वो ही लक कहलाता है। लोग कहते हैं भाग्य। लुईस पास्चर कहा करते थे ना कि चांसेस फेवर्स द ट्रेंड माइंड। संभावनाएं भी उन्हीं लोगों के साथ घटती है जिनका मस्तिष्क ट्रेन होता है उसके लिए। ठीक है। बात इतनी सी है कि आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी एग्जाम हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप में है कैपेबिलिटी कि आप बढ़िया डॉक्टर बन सकते हैं, आप कितना ही सोचते रहिए, यदि आप वहां नहीं पहुंचेंगे, कॉलेज में वहां जाके नहीं पढ़ाई करेंगे आप, तो वो योग्यता किस काम की, बताइए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के दिमाग में पूरी जिंदगी ये हर आदमी अपने आप को होशियार समझता है, हर आदमी की लाइफ में ये परसेप्शन होता है कि मुझसे होशियार कोई नहीं है, मैं बहुत होशियार हूं। लेकिन उस होशियारी का क्या जो चिड़ियाघर में है? अब आप इतने योग्य हो, मेहनती हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जब जब मौका मिले उसके लिए मेहनत करो, एफर्ट करो उसके लिए, है ना। मतलब ये मत सोचो कि देखो, जो कहते हैं ना, जो लोग शांति काल में पसीना बहाते हैं, जो लोग शांति काल में पसीना बहाते हैं, युद्ध भूमि में कम रक्त बहाते हैं।
मतलब जिस देश की आर्मी अपने आप को जो है वो पीस के टाइम में ट्रेन कर रही होती है, ग्रूम कर रही होती है, लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है, जब कभी वॉर छिड़ता है तो वो लोग कम मारे जाते हैं। और जिस आर्मी के पास में जो है वो शांति काल में सुस्ता रहते, आराम से बैठे हुए थे, पी रहे थे, खा रहे थे, पड़े हुए, तो ऐसे लोग जब कभी युद्ध होता है तो अधिक खून बहता है इनका। जो शांति काल में पसीना बहाते हैं, युद्ध में जो की भूमि में वो रणभूमि में कम रक्त बहाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप, मैंने कहा ना आपसे कि एग्जाम के पहले जितना हम एफर्ट कर लेंगे, जितना हम मैक्सिमम अपना दम लगा देंगे ना बेटा, एग्जाम का पेपर हमारा उतना अच्छा जाएगा, उतने अच्छे से हम अच्छी रैंक पर हम सिलेक्ट होंगे। मौके बार बार नहीं मिलते। आज मैं इस उम्र में सोचूं ना कि मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना और मुझे आईएएस बनना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब तो ये समय निकल गया ना। जब वो समय था तब मैंने वो नहीं किया, या किया मैं सफल नहीं हुआ, चलो मान लिया, एक बार मुझे और प्रयास करना था। बात इतनी सी है कि आपका जब आप टाइम निकल जाता है तो आपका सिर्फ रिग्रेट होता है कि भाई ऐसा होता तो वैसा होता। आप कहानियां सुनाते हैं, किससे सुनाते कि ये हुआ होता तो वो हुआ होता, वो हुआ होता तो इसके बाद ये हुआ होता के। लाइफ में हमेशा आपके सामने चुनौतियां आएंगी, हमेशा आपके सामने चुनाव आएंगे। चुनौतियों का सामना करके सही चुनाव करेंगे तो सही जगह पर पहुंचेंगे। जब कभी कभी हम देखते थे कि मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि एक फ्रांस का प्लेयर है, एम्बापे, फुटबॉल प्लेयर है। अभी हाल ही में वो कुछ बड़े बड़े सऊदी अरब के बड़े बड़े अमीर जो मतलब अमीर बोलते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वहाँ के पावरफुल लोग, उनके साथ में, वहाँ के प्रिंस के साथ में उसने कहीं लंच लिया होगा। उसने, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहाँ प्रेजेंट थे, है ना। तो बोल रहा था कि पापा वो तो 20-21 साल का, बहुत कम उम्र का है। मैं तो ज़्यादा फुटबॉल में हूँ नहीं, मैं क्रिकेट देखता हूँ, फुटबॉल नहीं देखता हूँ। मेरे बच्चे लेकिन फुटबॉल ही देखते हैं। तो वो ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने बताया कि बेटा क्या होता है, चॉइस होती है। उसने 12-13 साल की उम्र में ये चुन लिया था उसने कि फुटबॉल ही मेरा जीवन है, माई लाइफ इज फॉर फुटबॉल। अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे जिंदगी खत्म हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन मैं फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा। जो होगा मैं फुटबॉल में ही करूंगा। चुनाव कर लिया उसने, जी जान एक कर दिया उसने, क्योंकि बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहा था। बाकी सारे बच्चों को स्कूल में ग्रेड लानी थी, उसको मैदान में परफॉर्मेंस दिखाना था, और वो बड़ा प्लेयर बन गया। चाहे आप क्रिकेट में यशस्वी की बात करें, आप विराट कोहली की बात करें, आप शुभमन गिल की बात करें, हर व्यक्ति ने अपने आप को प्रूफ किया है, उसने चुनाव किया उसने, और चुनाव का ही नतीजा होता है कि वो कहाँ पहुंच जाए। चाहे वो फिल्म एक्टर्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जो है वो अपने बड़े अधिकारी हो, चाहे बड़े डॉक्टर्स हो, एवरीबडी, हर आदमी को लाइफ में चुनाव का मौका मिलता है। जो चुनोगे वो मिलेगा, जो चुनोगे वो मिलेगा, जो तुम नहीं चुनोगे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चुनने के लिए तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ठीक है, नदियां भी पहाड़ का सीना चीर कर बहती है, नदियां भी पहाड़ का सीना चीर कर बहती है। पत्थरों को इतना बहता पानी पत्थर में निशान कर देता है। सोचो, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। यार अभी तो वक्त है अपने पास पूरा, आज 1 मार्च है, आज 1 मार्च से पूरा 31 दिन मार्च का है और पूरा 30 दिन अप्रैल का। हमारे पास 61 दिन का समय है। 61 दिन में तुम जो है वो बढ़िया रिवीजन करोगे, मैं कह रहा हूं 150 नंबर आराम से बढ़ेगा, 150-200 नंबर। अब ये बोलो तुम कि सर मैं 0 हूं, 0 से मैं 650 ले आऊं 2 महीने में, तो भैया सिर्फ चमत्कार ऐसा कर सकता है और तुम्हारे सुपर ह्यूमन। तो यदि तुमने ऐसा कर दिया तो यू आर सुपर ह्यूमन। ठीक है, मैं सुपर ह्यूमन में ज्यादा यकीन नहीं करता हूं, इसलिए मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि 150 नंबर्स के आसपास आपको एक पुश मिलेगा, आपको प्रॉपर रिवीजन, सही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब क्रैश कोर्स में जो क्वेश्चन आपको डीपीएस में दिखाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो टेस्ट होंगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका। क्रैश कोर्स में जो ब्रीफिंग होगी, क्लास में जो मेन चीजें बताई जाएंगी, वो सब भी इंपॉर्टेंट चीजें ही होंगी उसमें। तो एक बार क्रैश, और मैं कहता हूं क्रैश कोर्स के वीडियो नहीं भी देखना है तो डीपीएस जरूर लगाना उसका। आपको लगता है भी वीडियो देख के हम समय नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों के नंबर टेस्ट में भी 400, 450 नंबर आ रहे हैं, वो क्रैश कोर्स के वीडियो जरूर देखें एक बार के। जिन बच्चों के टेस्ट में नंबर जो है 550 और ऊपर नंबर जा रहे हैं, वो वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं, वो है ना।
प्रैक्टिस पर मेन फोकस करें। देखना है तो फिजिक्स का वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लेकिन डीपीएस कोई मिस मत करना, टेस्ट कोई मिस मत करना। जो कीनोट्स है क्रैश कोर्स के वो बहुत ही यूनिक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवाइज करवाते हैं आपको। हाँ, मैं क्लियर कर दूं, क्रैश कोर्स का बैच अलग है, तो जो भले ही प्राइम प्लस के बच्चे क्रैश कोर्स में दिए आए हैं बेटा, तो आपको वो पीडीएफ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम प्लस का काम खत्म हो गया आपके। आप प्राइम प्लस वाले बच्चों को क्लियर कर दूं मैं कि आप लोगों को जो है वो जो मैंने अब जो कह रहा हूं, जब हाथ में मेरे काम आ गया उसके बाद कह रहा हूं, प्राइम प्लस वाले बच्चों को जो है प्रिंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो बिल्कुल जितने मॉक टेस्ट अभी चल रहे हैं इससे अलग होंगे वो, के ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सके। तो प्राइम प्लस वाले बच्चे जितने हैं एम्बिशन बैच को छोड़कर, क्योंकि एम्बिशन बैच विजन में जाएगा ऑटोमेटिक, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं उसका, तो विजन बैच के प्राइम प्लस के बच्चे, टारगेट बैच और फोकस बैच के प्राइम प्लस के बच्चे, उनके घर पर मॉक टेस्ट विद ओएमआर शीट जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। ये कमिंग ट्यूसडे से वो काम शुरू हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे से। तो मुझे लगता है कि इस अगले सैटरडे तक आपके हाथ में, अगले सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक आपके हाथ में होना चाहिए। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे उसको, तो मिलना चाहिए आपको वो, ठीक है। स्पीड पोस्ट या अपना ये पोस्टल इंडियन पोस्ट के थ्रू आता है हमारा मटेरियल पूरा, ठीक है। हम लोग कोई कुरियर एजेंसी यूज नहीं करते। तो प्राइम प्लस के बच्चे को प्रिंटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने पहले फॉर्मूला बुक दिया था, आप लोग सब बोल रहे थे सर ने वाला तोड़ दिया, सर ने ये बोला। देखो बेटा, पहले मेरी टीम काम कर दे, मेरे हाथ में काम आ जाए तो मैं प्रॉमिस करूं। मैं किसी और के बिहाफ में प्रॉमिस कर दूं और वो डिलीवर ना कर पाए, मेरी बात खराब हो। इसलिए मैंने फॉर्मूला बुक फिजिक्स की पहले आपको जो था वो भेजी। अब मैं भेज रहा हूं आपको, बहुत कॉस्ट लगती है भाई भेजने की, ठीक है। अब मैं आपको मटेरियल छपा के भेज रहा हूं, आपको 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, जो आपको प्रैक्टिस करनी, बिल्कुल एग्जैक्टली नीट के जैसा ही छपा हुआ पेपर होगा, एग्जैक्टली ओएमआर शीट वैसा होगा। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है उसकी, ठीक है ना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और उसमें जितने क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर है, ठीक है। पहले प्राइम प्लस के बच्चों को डिलीवर होगा, उसके बाद जो सेट बचेगा वो फिर स्टोर पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना। और मैं फिर क्लियर कर दूं कि बायोमेंटस में कई बच्चों को लगता है कि सर क्रैश कोर्स को, जो रेगुलर बैच के बच्चे थे प्राइम और फोकस के, उनको क्रैश कोर्स का 29 मार्च तक अपग्रेड करने का ऑप्शन था उनको डिस्काउंटेड कॉस्ट में। आज से वो ऑप्शन खत्म हो गया है, आज से आपको जो है वो नॉर्मल रेगुलर फी भरनी पड़ेगी। सेम विद जो बच्चे कमांड सेंटर के लिए इनरोल कर रहे हैं, तो बेटा मैं क्लियर कर दूं, कमांड सेंटर में बहुत ही लिमिटेड सीट है, केवल 160 बच्चों का ही पहला बैच बन रहा है। प्लीज जिन बच्चों को उसमें भी जाना है, जो बच्चे चाह रहे हैं 2025 के लिए तैयारी करना, जिनको आप जानते हैं जो चाह रहे हैं, या ऐसा किसी का प्लान है, तो वो अपने आप को आना चाहते हैं ऑफलाइन के लिए, उसको रजिस्टर्ड कर ले। और समझ लीजिए वो 160 स्टूडेंट वीवीआईपी स्टूडेंट है उनके। इसके बाद कमांड सेंटर में जो है वो ऐसा लाइव क्लास वाला बैच जो है, जिसमें कि टीचर क्लास में आके पढ़ाएंगे, वो वाले बैच जो है वो संभावनाएं बहुत कम है उसमें, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम हमारा प्रायोरिटी है, उस पर पूरा फोकस करेंगे हम, ठीक है। हम बहुत सारा फैकल्टी लेके चीजों को डायलूट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो बैच आएंगे वो मॉनिटरिंग वाले बैच होंगे, वो कि क्लास कमांड सेंटर में आपकी वीडियो पे क्लास लगेगी, आपकी कमांड सेंटर में आपको जो है वो स्क्रीन पे क्लास होगा आपका। जो बाद वाले बैच है ग्लिटर बैच 160 वीवीआईपी का बैच है, इसमें टीचर्स हमारे खुद, मेन टीचर्स हमारे खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत लिमिटेड सीट है बेटा, तो इसलिए जिनको लेना है उनको रजिस्टर करने को बोल दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए, तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि कितनी कैपेबिलिटी होती, सही जगह पर नहीं पहुंचोगे तो कोई देख नहीं पाएगा उसको। तो मेहनत कीजिए, पहुंचिए सही जगह पर। सही जगह को भी सही आदमी का इंतजार होता है। ऑल द बेस्ट।